हेलो दोस्तों, तो आज हम विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 के एपिसोड 3 को देखने वाले हैं। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उन एपिसोड्स को देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रोस्टी को देखते हैं और वो मर चुका होता है। मतलब जो मॉन्स्टर था वो सच में इसकी बॉडी के आर पार अपने हाथ को कर देता है और जो विल है वो बस देखते ही रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहां से नीचे की तरफ गिर रहा होता है रोस्टी का नाम चिल्लाते हुए। तभी वहां एंट्री होती है अपने वाकनर की और वो वहां सच में विल की जान बचाने आता है। मतलब उसे गिरने से बचा लेता है और विल को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं जो अपना विल होता है वो वॉकनर के पीछे बैठा हुआ होता है और वो बार बार रोस्टी रोस्टी चिल्लाया जा रहा होता है। यानी नॉर्मल सी बात है, उसने अपने दोस्त को खोया तो बुरा लगेगा ही। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विल की तलवार को जो कि वहीं पे नीचे गिरी हुई है। अगले सीन में दिखाया जाता है मेजिया वेंडर्स को एंड इनमें जो अपना जियो है वो काफी गुस्से में होता है। वो सच में वहां खड़ा होता है और अपने डेस्क पे एक जोर का पंच मारता है और बोलता है बस बहुत हुआ, मैं अब और नहीं देख सकता। और वो सच में वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कैरियट को और वो जियो को रोकता है और बोलता है जियो तुम कहाँ जा रहे हो? और वो बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? और तुम्हें क्या लगता है मैं भी कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। नीचे लोग जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं और सभी लोगों को एक तरफ से मारा जा रहा है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, किसी को छोड़ा ही नहीं जा रहा है और हम सब बस बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और तुम क्या चाहते हो और कितनी देर तक मैं इस तमाशे को देखते रहूं? और तभी फिर से कैरियट बोलता है शायद तुम भूल गए हो, लॉर्ड एरन ने अभी तुम्हें क्या कहा था, हमारे पास अभी हमारी मैजिक पावर्स नहीं है और अगर हम मेजिया वेंडर फॉल हुए तो तुम्हें पता है कि जो ग्रेट बैरियर है वो भी वैनिश हो जाएगा और ग्रेट बैरियर के वैनिश होते ही जो पूरी दुनिया है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो तुम समझ लो कि इसका आउटकम जो है वो कितना खतरनाक होने वाला है अगर तुम एक भी गलत कदम उछालते हो तो। जियो बोलता है कि देखो तुम लोग मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश मत करो, मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मतलब बहुत हो गया, मैं बस तब से देखे जा रहा हूँ। लेकिन जो कैरियट है वो बोलता है ठीक है तुम एक कदम जाके दिखाओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें रोक के। और जो अपना बंदा है यानी कि कैरियट वो सच में जियो से फाइट करने के मूड में आ चुका था, यानी जियो को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जियो भी बोलता है चल ठीक है फिर हम देख ही लेते हैं कि आखिर कौन जीतेगा। और वहाँ पे माहौल काफी गर्म हो चुका है, मतलब सच में फाइट होके रहेगी। तभी ये लोग अपनी बगलोली में लग जाते हैं। तभी वहाँ अल्फीरिया खड़ी होती है और वो बहुत गुस्से में होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो सच में खड़ी होती है और जाने लगती है और उसके साथ जो लड़की है उसे रोकने का ट्राई करती है कि लेडी अल्फीरिया आप ये क्या कर रही हो, मतलब आप कहाँ जा रही हो? और तभी हम देखते हैं वहाँ जो एरन है वो बोलता है अल्फीरिया क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था? वो बोलती है देखो हम बस यहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और तभी एरन बोलता है कि तुम्हें पता है ना इससे मेरा दिमाग नहीं बदलने वाला, मतलब मैंने एक बार जो कह दिया हम वही करने वाले हैं। और सच में अल्फीरिया के मुंह पे बोलती है देखो अगर तुमने मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पे तुम्हें भी निपटा सकती हूँ, मतलब मेरे गुस्से के आगे तुम भी यहाँ टिक नहीं पाओगे। वहाँ पे मेरे सभी चाहने मरते जा रहे हैं और जो विल है उसकी जान अभी भी खतरे में है और तुम चाहते हो कि मैं बस बैठ के यहाँ पे तमाशा देखती रहूं। और वहाँ माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और साथ ही सबकी फटके हाथ में आ चुकी होती है अल्फीरिया के इस रूप को देख के। और एरन भी चुपचाप अल्फीरिया को घूरे जा रहा था। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं विल को और वो वॉकनर के साथ होता है और वॉकनर बोलता है कि दरअसल जो डिवेंडर है जब से वो अपीयर हुआ है उसने हमारे सारे फ्रंटलाइन अटैक को खत्म कर दिया है, यानी उस बड़े से मॉन्स्टर की बात कर रहा था जिससे इसने अभी विल की जान बचाई थी। और फिर आगे बोलता है और जो डायनो ब्रॉसेस हैं वो सच में सभी मेज को मारे जा रहे हैं, मतलब उन पे कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है, हमारी पूरी की पूरी अटैक एक तरीके से खत्म हो चुकी है। और जो ड्वार्व्स हैं उनसे भी अब ये काम नहीं हो रहा है, यानी वो लोग भी नहीं रोक पा रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हमारी लास्ट होप बची है तो वो है अपना विल और मैं इसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकता, यानी मैं बिल्कुल भी इसकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। और तभी हम देखते हैं विल को और वो बोलता है आखिर क्यों, मतलब आखिर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कभी किसी को बचा क्यों नहीं पाता हूँ, पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही, आखिर ऐसा कुछ बदला क्यों नहीं? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैं यहाँ पे मैजिक यूज नहीं कर सकता और इसी के कारण मैं अल्फेरिया को बचा नहीं पाया और ना ही आज रोस्टी को बचा पाया, मैं यहाँ पे किसी को भी बचा नहीं पाया हूँ, आखिर क्यों? मैं क्या सच में एक लैगार्ड हूँ? और सच में वो अपने फ्लैशबैक्स को याद करने लगता है और उसे काफी बुरा लगता है, यानी आज को लेके। और इधर हम देखते हैं अपने वॉकनर को और वो बोलता है देखो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, जो भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तभी विल वॉकनर से पूछता है वॉकनर आखिर क्यों, आखिर मैं मैजिक को क्यों यूज नहीं कर पाता हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता? और वॉकनर जो है वो विल को ऐसे देख के उसको काफी बुरा फील होता है, मतलब जो विल है वो पूरे तरीके से टूट चुका होता है रोस्टी के डेथ को देख के। तभी हम देखते हैं आगे वही बंदा अपीयर होता है जिसने डिवेंडर और डायनो ब्रॉसेस को अपीयर करा था, मेरा मतलब है समन करा था, और वो सच में इन्हें घेर चुका होता है इन पे अटैक करने के लिए और बोलता है ओहो देखो तो सही अब मजा आने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं काफी सारे डायनो ब्रॉसेस को और वो सब सच में सब पे अटैक करने जा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कोलेट को और वो भी इंस्टेंटली फट रही होती है, यानी इन्हें डिफीट करने का ट्राई कर रही होती है और उसे तभी ऊपर वो धमाका दिखाई देता है जो कि विल के साथ ही हुआ है। और तभी नहाना आती है और वो बोलती है आखिर क्या हुआ? तभी कोलेट बोलती है तो क्या तुमने सुना जो मैंने सुना है? वो बोलती है कि हाँ वो तो मुझे भी सुनाई दिया है। और तभी किकी कोलेट के पास आती है और कोलेट को पता चल चुका है कि जो विल उसकी जान खतरे में है और ये दौड़ के विल के पास जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं सियोन को और वो भी सच में कोलेट का पीछा करने लगता है। और इधर जो जूलियस है वो बोलता है अब
अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यानी यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम सब ऐसे ही भागते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं अकेले यहाँ पे क्या कर लूंगा। और तभी देखते हैं विग्नॉल को और उसके साथ लिहाना भी होती है और ये लोग बोलते हैं जूलियस जल्दी से तुम अपने क्लोन को अपीयर करो ताकि हम काफी आसानी से लड़ सकें। जूलियस बोलता है कि अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी जूलियस की बात को सुन ही नहीं रहा है। जूलियस बोलता है कि तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो, अब तुम लोग क्या मैं नौकर हूं जो तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करता रहूंगा, यानी एक बार प्यार से बोल के देखो। वेल जो भी हो, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिर से उसी मेज को और वो बोल रहे हैं कि मुझे काफी मजा आ रहा है, यानी यहाँ पे लाखों लोग मारे जा रहे हैं और ये जो अफरा तफरी मच रही है वो सच में कमाल की है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सब देख के। और इधर हम देखते हैं अपने डिफेंडर को और वो सच में अब टावर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब काफी तेज स्पीड से। और तभी उसको रास्ते में सेरा दिखाई देती है और वो बोलती है चाहे जो भी हो जाए मुझे इसे टावर तक जाने से पहले रोकना होगा और इससे फाइट करना चालू कर देती है। सीन चेंज होता है और इधर हमें दिखाया जाता है एरॉइड को और वो डब से बात कर रहा है कि देखो अब हमें तुम्हारी जरूरत है, मतलब तुम यहाँ पे टावर की तरफ जाओ क्योंकि जो डिफेंडर है वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। और तभी इनका जो लीडर है वो इससे बात करता है और बोलता है एडवर्ड तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि हम अपनी जान यहाँ पे दे देंगे। वो बोलता है देखो तुम बात को समझो, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि उस पे मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और इसका लीडर तो पहले मना करता है और अचानक से एक डायनोब्रोज 9 पे अटैक करता है, लेकिन जो एडवर्ड है उसकी जान बचाता है। और फिर वो बोलता है एडवर्ड तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ये बोलता है क्योंकि अभी मेरे से ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान है, मतलब इस शहर को कोई बचा सकता है तो वो बस तुम लोग हो, तुम्हारे अलावा कोई भी इस शहर को नहीं बचा सकता। और इतना सुनते ही जो बंदा है उसके अंदर काफी जोश आता है और बोलता है बस सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, हम टावर की तरफ कूच कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे शहर को बचाना ही होगा। फिर सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं कोलेट को और वो अभी भी भागे जा रही होती है और उसके पीछे सियोन भी भागे जा रहा है। तभी एंट्री होती है अपने उसी डिफेंडर की और वो सियोन और कोलेट पे अटैक करने वाला होता है, मतलब जानलेवा अटैक करने वाला होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पूरे शहर को और सब लोग रोए जा रहे हैं, यानी सब तरफ मातम फैला हुआ है। और तभी हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि एक डायनोब्रोसिस के सामने खड़ी होती है और उसका नाम रोज होता है, यानी ये सच में उससे लास्ट फाइट करने वाली है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को जो कि इनसे फाइट करे जा रहे हैं और वो सच में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, मतलब यार ये लोग इन लोगों को फुली टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं दो स्टूडेंट्स को और उनके ऊपर एक डायनोब्रोसिस अटैक करने वाला होता है। तभी इनकी टीचर की एंट्री होती है और इसका नाम हमें एलिजा बताया जाता है और एलिजा बोलती है अब बस तुम सब बाकी मेरे पे छोड़ दो और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो और सेफेस्ट प्लेस पे जाओ। और ये लोग यहाँ से भागना चालू करते हैं और फिर एलिजा बोलती है मुझे माफ करना लेकिन वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, भले वो थोड़े से बुद्धू हैं लेकिन मैं क्या ही करूँ, मैं उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। और वो यहाँ पे फाइट करना चालू करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमा को और वो एक लड़की के पास बैठ के रो रही होती है। वो बोलती है ये काफी गलत हुआ इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सच में बहुत क्रूल है, मुझे सच में इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और दो लड़के और आते हैं और ये भी एमा के साथ खड़े होते हैं सिचुएशन को देख के। और तभी हमें दिखाया जाता है इनकी हेड मिस्ट्रेस को और वो भी सोच रही थी कि किसी भी तरह इन डायनोब्रोसिस को रोकना होगा और सबसे पहले डिवेंडर को रोकना होगा क्योंकि अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो उसे रोक पाना सच में इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब चाह के भी हम उसे रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं फिर से अपने इस लौंडे को और इस बंदे का नाम फिन होता है और वो बोलता है ओ तो ये है अपने विल की तलवार, चलो इसे मैं लेके चलता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं विल को और वो यहाँ पे वॉकनर के साथ खड़ा होता है और यहाँ पे वॉकनर जो है वो विल को बोलता है विल मैंने अपना काम पूरा किया, मतलब शायद मैं तुम्हारा साथ यहीं तक दे सकता था। और हम देखते हैं वॉकनर को और सच में उसके चेस्ट में पूरा एक होल हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा एक होल जो कि उसके बॉडी के आर पार होता है। और इसे देखते ही विल घबरा जाता है, बोलता है प्रोफेसर आप ऐसे मत जाओ, मतलब अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा, पहले रोस्ट्री और फिर आप, मतलब मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। और वो सच में रोने लग जाता है। वॉकनर के पास आता है, उसे गले से लगाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज छिपा के रखी है और वो ये है कि तुम एक मैजिक को यूज कर सकते हो, सिर्फ एक स्पेल है जिसे कि तुम यूज कर सकते हो। और ये सुनते ही विल शॉक्ड होता है, बोलता है आखिर वो कौन सा स्पेल है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, कुछ तो बोलो। लेकिन इतना बोलने से पहले ही जो अपना वॉकनर है वो सच में मर चुका होता है, यानी वो खत्म हो चुका है, मतलब ऐसा अपने विल को लगता है। तभी एंट्री होती है फिर से अपने फिन की और इसे विल पहचान जाता है, बोलता है आप तो फिन हो ना। वो बोलता है कि हाँ, और तुम यहाँ पे वॉकनर की चिंता मत करो, उसकी सांसें अभी चल रही हैं तो जल्द से जल्द हील हो जाएगा। अब तुम मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो, अभी यहाँ पे सबसे जरूरी काम है लोगों की जान बचाना और यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता है, तो तुम्हें बस अपने अंदर के उस मैजिक को जगाना होगा। वो बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। वो बोलता है मैं उस मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस मैजिक की बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर है, तुम बस उसे छुपा रहे हो और खुद को जगा नहीं रहे हो, वो है तुम्हारी विल पावर, तुम्हें उसे जगाना होगा और खुद की पावर को रियलिटी के अंदर लाना होगा। विल बोलता है ये सब बस कहानियों में ज्यादा अच्छा लगता है, तुम इस तरीके से ये सब मुझ पे नहीं थोप सकते, और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके सच में मैं इन सबको बचा पाऊंगा, ये सच में एक बकवास सी बात है। तभी फिन को गुस्सा आता है और बोलता है बस बहुत हुआ बकवास, चुपचाप अपने स्वॉर्ड को पकड़ो और अपने उस मैजिक को याद करो जिसका यूज करके तुम सबकी जान बचाने वाले हो। और जो फिन होता है वो सच में अपने हाथ से खून की बूंद गिराता है और वो सीधा जाके अपने विल की तलवार पे गिरती है और विल उस तलवार को होल्ड करता है। और जब विल इस तलवार को होल्ड करता है तो उसे अपने मैजिक का नाम याद आता है और वो बोलता है मेरे मैजिक का नाम है करेज, मुझे अपने करेज से काम लेना होगा। और जो व्हील होता है वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, मतलब जो व्हील के बालों का कलर होता है वो पूरी
पूरी तरीके से व्हाइट हो चुका होता है और वो पूरे तरीके से बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और फिर वो मन में मुस्कुरा रहा होता है कि फाइनली काम हो चुका है। और इधर हम देखते हैं व्हील को, और वो सच में लाइट की स्पीड से सारे डायनो ब्रेसेस को मारते जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं आखिर ये कौन है और इतनी तेजी से भला ये कैसे इनको निपटा रहा है। और इधर हम देखते हैं ऊपर के मेजेस को, मतलब टावर के मेजेस को, और वो भी व्हील की इस पावर को देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अपने कोलेट को, और उसके साथ सियोन भी होता है, और जो अपना डिवेंडर होता है वो इन्हें मारने वाला होता है। तभी अचानक से वहां एंट्री होती है अपने व्हील की, और वो सियोन से मन में बोल रहा होता है कि सियोन, सच में मैं बोलूं तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। यानी मैं शुरुआत से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी तरह हर चीज, लेकिन मैं कभी बन नहीं पाया। लेकिन आज मौका है, तो आज मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और वो जो डिवेंडर है वो सच में सियोन पे अटैक करने वाला होता है, यानी उसे मारने वाला था। तभी व्हील बीच में एंट्री लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है, और इसी के साथ ही एपिसोड होता है खत्म। तो आप लोग बताओ कि एपिसोड कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।